सोमवार को ईरान ने कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला। ठीक एक दिन बाद उसने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास को धुआं कर दिया। इजराइल अमेरिका के ताकतवर हमलों पर ईरान तीखा पलटवार कर रहा है। साफ लग रहा है कि ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होने वाली। दरअसल अपने सुप्रीम लीडर की हत्या से ईरान बेहद गुस्से में है और किसी समझौते के मूड में नहीं है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान का पलटवार जारी है। युद्ध का दायरा भी बढ़ा है। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान लगातार खाड़ी देशों पर वार कर रहा है। फिलहाल इस लड़ाई को खत्म करवाने का कोई स्पष्ट समाधान दुनिया के किसी भी देश या संस्थान के पास नहीं है। ये जंग जितनी लंबी खींचेगी इसके नतीजे उतने ही खतरनाक होंगे और तकरीबन सारी दुनिया किसी न किसी रूप में इसकी कीमत चुकाएगी। ईरान पर हुए हमलों के पीछे रणनीति वहां सत्ता बदलने की है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का यह सपना कब पूरा होगा। नेतन्याहू और ट्रंप ईरान की जनता को तख्ता पलट के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन खामेनेई से नाराज लोग अभी तक तो इसके लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि वो इजराइल का अस्तित्व बचाने और ईरान में हो रहे अत्याचार का बोझ उतारने के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के खतरनाक शासन से मानवता को बचा रहे हैं। नेतन्याहू इसके लिए ईरान के लोगों का भी समर्थन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के साथ चलने वाला युद्ध लंबा नहीं चलेगा, बल्कि चंद दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। First, for the Iranian people to get control of their destiny. We had to take the action now, and we did. Otherwise, the Iranian mass murder regime would have immunity from future action. ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू बार बार ईरान में रेजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ये प्लान इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसमान और समंदर से हमला कर जमीन पर सत्ता परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में सत्ता के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ है, जिससे नेतन्याहू का ये सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। ईरान के सिर्फ सैन्य और नागरिक ठिकाने ही नहीं, देखिए परमाणु ठिकाने भी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं। ईरान के नतांज परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में ईरान के राजदूत ने कल ये बात कही थी और अब इसके सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। नतांज, फोर्डो, इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर पिछले साल 22 जून को भी अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अटैक किया था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि वो इजराइल का अस्तित्व बचाने और ईरान में हो रहे अत्याचार का बोझ उतारने के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के खतरनाक शासन से मानवता को बचा रहे हैं। नेतन्याहू इसके लिए ईरान के लोगों का भी समर्थन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के साथ चलने वाला युद्ध लंबा नहीं चलेगा, बल्कि चंद दिनों में खत्म कर दिया जाएगा। First, for the Iranian people to get control of their destiny, to form their own democratically elected government, which will make Iran a different Iran altogether. We had to take the action now, and we did. Otherwise, the Iranian mass murder regime would have immunity from future action. ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू बार बार ईरान में रेजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ये प्लान इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसमान और समंदर से हमला कर जमीन पर सत्ता परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में सत्ता के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ है, जिससे नेतन्याहू का ये सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, देखिए ईरान के नताज में परमाणु ठिकानों पर नुकसान हुआ है। ये अब कह रहा है IAEA, माना है उसने, क्योंकि कल नहीं मान रहा था। ईरान दावा कर रहा था लगातार कि यहां पर अटैक हुआ है, नतांज न्यूक्लियर सेंटर को नुकसान पहुंचा है। ईरान लगातार कह रहा था, लेकिन IAEA ने नहीं माना था। और अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आ गई है कि हमले में नतांज में नुकसान पहुंचा है और ईंधन संवर्धन संयंत्र की इमारत को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमले से कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव नहीं है, लेकिन अटैक तो वहां पर हुआ है, ये IAEA ने मान लिया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ईरान पर हमलों में अमेरिका और इजराइल लाखों टन बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ बारूद की गंध ही, सिर्फ गंध।
लेकिन हथियारों की भी हद होती है, होल्स की लग गई है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके पास अंतहीन युद्ध के लिए मध्यम दर्जे के पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। मारक क्षमता काफी खतरनाक, बस सुपर हाई एंड हथियार ही कुछ कम है। सुनिए और देखिए। क्या ईरान के साथ युद्ध लंबा खींचेगा? इस सवाल के जवाब में ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। इसके अगले ही दिन उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के पास अंतहीन युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास मध्यम दर्जे के हथियारों की असीमित सप्लाई है, जिनसे बड़ी कामयाबी के साथ लंबे युद्ध लड़े जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सबसे आधुनिक हथियारों का जखीरा उस स्तर पर नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि ऐसे हाई ग्रेड हथियार उनके सहयोगी देशों में भी रखे हुए हैं। ट्रंप ने इस मौके पर जो बाइडेन पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने सुपर हाई एंड हथियारों का काफी हिस्सा यूक्रेन को दे दिया। ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैकैम्स मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी।